नमस्कार, हरियाणा की गूंज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहाबाद की अनाज मंडी में। और आज हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के पूर्व उप प्रधान गुरदीप सिंह अमृतसरिया, जिनसे हम जानेंगे कि किसानों को लेकर वाकई में क्या समस्या है फसलों को लेकर। ये आड़ती हैं जी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। किसानों की फसलें अब मंडी के अंदर आ चुकी हैं। ऐसे में किसानों ने जो है एक मंडी के अंदर हल्ला बोल मचाया हुआ कि हमारी फसलें समय पे नहीं ली जा रही, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जब से सीज़न शुरू हुआ है किसान को समस्या ही समस्या उत्पन्न हो रही है। शुरू में जो था, जो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम शुरू किया है, उसके अकॉर्डिंग जिस किसान ने फसल निकाली है उसके पास मैसेज नहीं जा रहा, और जिसने नहीं निकाली उसके पास मैसेज जा रहा है। हर किसान जो है वो अपनी फसल काट चुका है, लेकिन वेट कर रहा है, जिसकी वेट कर रहा है, जो किसान की मेरा कब नंबर आएगा, उसकी जो है फसल आने को तैयार है, और जिसके पास नहीं जा रहा वो उसकी फसल तैयार नहीं है। तो ये खरीद में बिल्कुल ही जो है अव्यवस्था चल रही है और किसान बहुत ज़्यादा वास्तव में परेशान हो रहा है। जी, जैसा कि आपने कहा कि जिसका नंबर आ रहा है उसकी फसल कटी नहीं है, जिसकी कटी है उसका आ नहीं रहा। इसमें जो फॉल्ट आ रहा है, ये आखिर में परेशानी कहाँ से आ रही है? ये परेशानी सारी प्रशासनिक रूप से आ रही है। देखो, पिछले पूरे 8 दिन से कोई भी जो है किसी भी मैपिंग में जो गेट पास नंबर आता है, जो मैसेज आता है किसान का, वो पिछले 8 दिन से किसी के पास भी कोई मैसेज नहीं गया कि आप कब लेके आओगे। आज जैसे मैंने पोर्टल अपना खोला तो मुझे पता लगा कि आपका नंबर 27 और 28 अक्टूबर को जो है आपके किसान 2 या 3 किसान जो है वो लेके आएंगे। ये पूरे 10 दिन बाद हम 10 दिन से फ्री बैठे हैं, और किसान जो है अपनी फसल दूसरे उसने बिजाई भी करनी है और अपनी फसल लेके वो खेत में बैठा कि कब इंतज़ार, कब मेरा नंबर आए, कब मैं लेके जाऊँ। चलिए, किसानों की तरफ से एक आवाज़ उठाई जाती है कि आड़तिया जो होता है हमारा एक बैंक होता है, मिनी बैंक, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। अब देखिए कि किसान की फसल नहीं बिक रही, लेकिन हम उसे बिजाई के लिए गेहूं का बीज दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, स्प्रे दे रहे हैं, उसके ट्रैक्टर की जो है वहाई वो दे रहे हैं। तो हम उसको पहले से एडवांस दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा क्या करे, उसको तो फसल बीजनी है। और झट से काटने से काटते वक्त ही बिजाई जो है वो गेहूं की बिजाई शुरू होती है, जबकि सरकार ये कहती है कि 15 नवंबर से पहले जो आप बिजाई कर लेंगे वही सफिशेंट होती है, अच्छा वो देने के लिए प्रति एकड़ जो है वो उसका जो निकलता है वो 15 नवंबर। तो आज आप हिसाब लगाइए कि हमारी जो है वो किसान की जो पेमेंट आई है वो 7 अक्टूबर को जो हमने पहला बिल हैफर्ड का काटा था, आज 24 तारीख हो गई है, आज हमारी बैंक में पेमेंट आई है। और आज भी छुट्टी होने की वजह से कल संडे है, वो सोमवार को यूज होगी। केवल 7 अक्टूबर की पेमेंट हमारे पास आई है। जिस तरह कि आपने बताया कि केवल 7 अक्टूबर की पेमेंट आपके पास आई है, आपने जो है किसानों को एडवांस में पैसे दे रखे हैं जी। आप मानते हो कहीं ना कहीं आप उनका बैंक हैं, तो ऐसे में आपको किसानों पे कैसे विश्वास है? आपने पैसे दे दिए, अब सरकार का कहना है कि हम जो है बिचौलियों को ख़त्म करने जा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम किसानों के साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर इस 3 अध्यादेशों के खिलाफ पूर्ण रूप से लड़ रहे हैं, और ये सीज़न ख़त्म होते ही हम पूर्ण रूप से जो है वो लड़ेंगे। किसान और आड़ती जो है वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को जानता है, लेकिन सरकार इस तरीक़ों को नहीं समझ रही, क्योंकि हमारा जो उन पे विश्वास है या उनका हमारे पे विश्वास है। आप ये लीजिए कि अगर किसी किसान का 2 लाख रुपया बढ़ जाता है तो वो बैंक में जमा कराने की बजाय हमारे पास जमा कराने आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि हमें आधी रात को भी ज़रूरत पड़ेगी और किसान हमें वो पेमेंट दे देगा। ये हमारा एक दूसरे से जो है वो सहयोग बना हुआ है। इतने सालों से आपका और किसान का जो है व्यवहार चलता आ रहा है, पैसों का, देन लेन का, फसल का, तो इस बार जैसे सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं किसान को और आपको दोनों को परेशानी आ रही होगी। क्या परेशानी होगी? बिल्कुल पूर्ण रूप से परेशानियाँ। आप ये बताइए कि 3 अध्यादेश मैंने गहनता से पढ़े हैं, मैं एडवोकेट भी हूँ। 3 अध्यादेश में किसान ये गवर्नमेंट ये कहती है कि प्राइवेट कंपनियां 72 घंटों में पेमेंट देगी किसान को सीधी। आप ये हिसाब लगाइए कि जो सरकार खुद 7 तारीख की पेमेंट आज दे रही है, पूरे 20 दिन बाद या 18 दिन बाद, वो कैसे संभव है कि एक कंपनी जो केवल पेन कार्ड से एक कंपनी चलाएगा और वो 3 दिनों में जो है वो किसान को पेमेंट देगा? ये संभव है ही नहीं।
ये लूट है कि कंपनियां जो हैं वो सस्ते भाव में जो हैं वो लूट के ले जाएंगी इनको। अब ये हिसाब लगाइए, किसान जब मंडी में फसल लेके आता है, हम इतना रोल निभाते हैं कि किसान जब आता है तो हम खरीदार जो है बोली के ऊपर कम से कम 10-10 खरीदार होते हैं जो बोली लगाते हैं। जैसे 2500 से शुरू हुआ वो 2700 तक जाता है, तो हम उसकी बोली करवाते हैं ना। तो बोली करवाने से जब हम पारदर्शिता से उसकी बोली करवाते हैं तो किसान को सेटिस्फेक्शन होती है। एक कंपनी से कैसे सेटिस्फेक्शन होगी कि वो जो भाव बोलेगा उस भाव उसको देनी पड़ेगी, ये सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता किसान। तो ये दिखते हैं। फिलहाल मंडी में कौन सी फसलें हैं जिनको अभी तक खरीदा नहीं जा रहा, कौन सी फसलें हैं जो किसानों ने अभी मंडी में ला चुके हैं, बताइए। सबसे पहले तो है कि जो गवर्नमेंट को परचेज होती हैं वो है परमल धान, जिसमें सब शुरू से ही लेकर अभी तक की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि ना तो उनकी बिक्री सही ढंग से हो पा रही है, ना उनका उठान सही ढंग पर हो पा रहा है, ना उनकी पेमेंट सही ढंग पर से हो रही है। दूसरी जो फसलें हैं 1509 है। पिछले साल जिस 1509 का 2400-2300 के भाव था, आज वो गवर्नमेंट की परचेज के नीचे जाके 1700 से लेकर 1860-65 तक बिक रहा है, जो पिछले साल 2400 रुपये तक बिक रहा था। आज गवर्नमेंट रेट से भी 1509 जो है क्वालिटी कम रेट में बिक रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है जी। जैसे कि हमारे दर्शकों के लगते हाथ आप ये भी बताइए कि फिलहाल फसलों के आज के दिन यानी कि 24 अक्टूबर के दिन क्या क्या रेट हैं? 1888 रुपये तो गवर्नमेंट का रेट है ही, जो परचेज ये कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद 1509 क्वालिटी आती है, उसका आपको मैंने बताया ये अभी ऊपर से बिल्कुल ऊपर जो भाव है उसका 1880 के आसपास भाव है। इसके अलावा जो क्वालिटी अभी आई है वो 1121 आई है, जो पिछले साल से 500-400 रुपये कम है, 2400 के आसपास वो बिकी है। और एक क्वालिटी जो है वो PB1 होती है, वो भी 2600 के आसपास बिकी है। मतलब पिछले साल से जो रेट थे वो सभी की इन चीज़ों के रेट जो हैं वो कम आए। धन्यवाद। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष जिनका कहना है कि किसान और आड़ती का एक जो है चोली दामन का साथ है, हर वक्त वो किसान के साथ खड़े होते हैं, उनको बैंक के चक्कर नहीं लगाने होते, कभी भी किसी समय वो आड़तियों से जो है ज़रूरत पड़ने पे जितना चाहे उतना पैसा वसूल करते हैं। और कहीं ना कहीं इनका यह भी कहना है कि इतनों दिनों बाद जो है सरकार पेमेंट कर रही है, तो प्राइवेट कंपनियां किस तरह से जो है 72 घंटे के अंदर किसानों को जो है पूरी रकम दे पाएगी, कहीं ना कहीं यह बड़ी समस्या है। कैमरामैन अभिषेक बंसल के साथ विजय शर्मा, फतेहाबाद।